किस तरह हारे पाकिस्तान? आपको पता है श्रीलंकन टीम कैसी है, मुझे तो लग रहा है उन्होंने काला जादू किया है। बहुत ही पुअर कैप्टनसी बाबर की। बाबर आजम को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने आप को कि मिडल वन टोन में आए, तीसरे नंबर पे खेले और पहले नंबर पे जवान ठीक है, उसके बाद फ़खर को चांस दें या शर्जील को चांस दें। खच मार दिया है शदाब खान इतना अच्छा फील्डर, लेकिन उससे भी कैचेस छूटे। बस उसका डे नहीं था। बिला वजह वो गली की जो क्रिकेट होती है जी मेरा कैच है मेरा कैच है, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। आप एक अच्छा पकड़ने उसका कैच पकड़ लिया वहाँ से, फिर क्या बिच वरन की ज़रूरत है। स्क्रीन से खड़ा रहे, अपना सीधा कैच पकड़ा नहीं गया, दूसरों में आगे उसने टक्कर मार दिया। वर्ल्ड कप के लिए क्या सजेशन देता है? वर्ल्ड कप के लिए मेरे ख्याल से मिडल ऑर्डर को बहुत ही मेहनत करना पड़ेगी। आपको हैदर अली को शुएब मलिक के साथ जाना पड़ेगा और उसके बाद शर्जील खान को भी चांस देना चाहिए। फ़खर भी बिल्कुल, ये ड्रोने ख्वाब है उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद काशिफ। तो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं? हाँ जी जी। तो कल क्रिकेट के शायकीन जो हैं दिलचस्पी रखने वाले, उन्होंने कल का फाइनल तो देखा है, खच मार दिया है। बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे खुद हो रहा है। फील्ड खुद खराब कर। तो पाकिस्तान को आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान अगले मैचों में क्या करे? अब जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है उसके अंदर क्या करे जो जीते हो? ये ज़्यादा स्ट्रगल करें, मेहनत करें, तब भी जीतेगा। सवाल हमारा क्रिकेट के लिहाज से जो पिछले फाइनल गुजरा पाकिस्तान और श्रीलंका का, आप क्या कहते हैं उसमें पाकिस्तान की क्या गलती है? लास्ट दफ़ा कल रात को लगा हुआ था मैच, हमने देखा है। पहले तो इनको श्रीलंका को मुबारकबाद के जिस तरह खेले, दे रियली डिज़र्व वेल। और लेकिन बहुत ही पुअर कैप्टनसी बाबर की। यहाँ पे इनको बिल्कुल ही समझ नर्व्स कंट्रोल नहीं रख सके। जहाँ पे हमें पेसर की ज़रूरत थी वहाँ पे हमने स्पिन लगवा दिया, उनको टाइम दिया। मैं मतलब कि प्रेशर हमने अपने ऊपर ले लिया। बहुत ही पुअर कैप्टनसी। और उसके बाद जिस स्ट्राइक से हम खेले हैं, बाबर इफ्तिखार कोई भी नहीं, और किसी ने भी नहीं ऑन किया खुद को, इस वजह से ये मैच हमारे पुअर फील्डिंग। इफ्तिखार का हमने देखा 32 बॉल 30, कोई फ़ायदा नहीं दिया उसने। नहीं, बिल्कुल भी मिडल ऑर्डर तो क्लिक ही नहीं ना कर रहा। इसमें मिडल ऑर्डर में कम से कम आपको एक तो चांस ले। अगर बाबर ने विकेट संभाली हुई है, उसने जवान ने विकेट संभाली है, तो आप इफ्तिखार चांस ले। इफ्तिखार भी चांस ले रहा। आपका 10 पर ओवर स्ट्राइक रेट रन रेट चला गया था 10वें ओवर में, जिसकी वजह से जब उन्होंने हिटिंग की बारी है तो वो ऑर्डर तो चले गए, जिसकी वजह से हम ये सबसे बड़ा हुआ। और जो सबसे फील्डिंग आप देखें कितनी पुअर फील्डिंग है। आप कैचेस विन द मैचेस हमेशा, तो ये हमारी। शदाब खान इतना अच्छा फील्डर, लेकिन उससे भी कैचेस छूटे। बस उसका डे नहीं था। बिला वजह वो गली की जो क्रिकेट होती है जी मेरा कैच है मेरा कैच है, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। आप एक अच्छा पकड़ने उसका कैच पकड़ लिया वहाँ से, फिर क्या बिच वरन की ज़रूरत है। स्क्रीन से खड़ा रहे, अपना सीधा कैच पकड़ा नहीं गया, दूसरों में आगे उसने टक्कर मार दिया। उसको बाद ने कैच छोड़ दिया छिक्का, जिसकी वजह से वो 6 ऑलमोस्ट जब उसका पहला कैच ड्रॉप हुआ था तो 130 स्कोर था। ये 40 रन उसने एक्स्ट्रा दिए हैं जो है। और आप उसके बाद देखें कि पहले 2 बॉल में हमें 13 स्कोर मिल गया था, कोई बॉल भी नहीं किया तो 13 स्कोर हमने कर लिया हुआ था। फिर भी हमने 20 ओवर में 160 नहीं किया। इतनी गंदी कैप्टनसी, ना उसको कोई पता है, ना शदाब को ऊपर भेज देता, चले शदाब कुछ कर लेता। वो मज़ा नहीं आया मैच का। बहुत ही एफर्ट नहीं नजर आई। एफर्ट नहीं नजर आई बिल्कुल भी। श्रीलंका डिजर्व करता था, उसने फील्डिंग, श्रीलंका ने एफर्ट भी की, फील्डिंग की। उन्होंने देखे जिस तरह का उनके इकोनॉमिक सिचुएशन है उनके मुल्क की, हर सूरत हाल उनकी बिल्कुल पुअर है, और लेकिन उन्होंने फिर भी देखें फील्डिंग बॉलिंग, वो तो रन ही नहीं दे रहे थे। देखने में मजा, उनके मुबारकबाद के मुस्तक हैं। और जो नए लड़के पीछे बैठे हैं हैदर अली जैसे, और बहुत से ऐसा नया न्यू टैलेंट बैठा है अंडर 19 में, और आगे जैसे नसीम शाह उभर के बाहर आया, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल? ये जो उनसे पीछे लड़के बैठे हैं आहिस्ता आहिस्ता इन्हें भी फॉर्म में लाएँ, तो इनकी कारकर्दगी चेक करें, तो तब भी रिज़ल्ट सामने आएगा। तो जैसे हमने देखा शदाब का खून निकल रहा था, आसिफ अली को टांके लगे हैं, ये भी एक वजह हो सकती है हारने की। जी, शदाब वैसे अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसने कैचेस छोड़े जो कि होता नहीं है, लेकिन उसने छोड़े। जी, वैसे कभी देखा तो नहीं है शदाब ने कैच छोड़े हूँ। तो क्या श्रीलंका वालों ने क्या किया हुआ था ऐसा कि लग रहा था जैसे उन्होंने? यार आपको पता है श्रीलंकन टीम कैसी है, मुझे तो लग रहा है उन्होंने काला जादू किया। मैंने सुना फेवरेटिज्म चला है पाकिस्तानी टीम के अंदर, हैदर अली जैसे टैलेंटेड आदमी पीछे बैठे हैं, उनको चांस नहीं दिया गया। हाँ, चांस देना चाहिए उन्हें, इतने अच्छे प्लेयर पीछे बैठे हैं, चांस देना चाहिए। इफ्तिखार को देखा जाए तो बस सारे उसको बाबा कहते हैं, और उसने कल इनिंग्स भी बाबा वाली खेली, 32 बॉल 30 स्कोर किया। हाँ जी, ऐसे ही है। वर्ल्ड कप के लिए क्या सजेशन देते हैं? वर्ल्ड कप के लिए मेरे ख्याल से मिडल ऑर्डर को बहुत ही मेहनत करना पड़ेगी। आपको हैदर अली को शुएब मलिक के साथ जाना पड़ेगा और उसके बाद शर्जील खान को भी चांस देना चाहिए। फ़खर भी बिल्कुल, ये ड्रोने ख्वाब है उनके लिए बाबर का, और ये ड्रोना ख्वाब बन गया ये। बाबर आजम की फॉर्म क्लास सी प्लेयर कहते हैं उसको, लेकिन उसकी फॉर्म नज़र नहीं है पूरे टूर्नामेंट। बाबर आजम को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने आप को कि मिडल वन टोन में आए,
तीसरे नंबर पे खेले और पहले नंबर पे जमान ठीक है, उसके बाद फ़खर को चांस दें या शर्जील को चांस दें, हैदर अली को और शुएब मलिक को लाजमी इनको इंडक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो वहाँ की तो 90 मीटर की तो बाउंड्री है स्टेट की लेफ़्ट साइड पे ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे यहाँ 80 बार नहीं हो रही थी, यहाँ तो 80 नहीं हो रही थी, जब सिक्सर मारे हैं तो आउट नेशनल स्टार्ट कैच बाउंड्री पे कैच और ने पकड़ा। आप इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद आप अपने हाथ को नहीं समझ सके ना कि असरंगा क्या करने जा रहा है, गुगली करेगा या फ्लिपर करेगा या लेग ब्रेक करेगा, तो आप क्रिकेटर ही नहीं है। इफ्तिखार क्या करता है, वो ऐसे करता है, वो टिप कर देता है, सिंगल की तरफ चला जाता है। रिजवान क्या करता है, वो रिस्क ही नहीं ले रहे, जब वो आखिरी ओवर में रिस्क लिया तो 3 विकेटें गवा दिया, उसको पहले ओवर में स्ट्राइक करो, उसको कुछ नहीं होता, पीछे ओवर आपके इतने आउट पड़े हैं, चांस तो लो। बस यही गलतियाँ, बहुत गलतियाँ। बाबर ने जब हारिस रऊफ का लगाया 6वें ओवर में, 6 ओवर में जब उसने किया तो उसने उसकी विकेट ली डिसिल्वा की, नहीं डिसिल्वा को तो उसने आउट किया, फरार को आते उसने ब्रेक थ्रू दिया, विकेट आउट किया। उसके बाद उसने वो जो एलबीडब्ल्यू था, वो हमारा जो मेन स्पिनर है नवाज, उसको 15वां ओवर लगा, उसको 1 ओवर दिया। इफ्तिखार को उसने इसलिए ओवर दिए थे कि हुसनैन के ओवर में कंट्रोल कर सकूं, उसने नवाज़ के भी ओवर्स को करवा दिए, जिसकी वजह से नवाज़ को स्ट्राइक बॉलर है, उसको दें ओवर, वो आपको विकेट निकाल के देगा। वो जो बिल्कुल बहुत समझ नहीं, बाबर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ये तो हम मौजा होगा जो हम फाइनल में पहुंच गया, लेकिन पहले मेहनत भी किया लड़कों ने, मेहनत की है। ये सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग हो रही है कि जी बापू अच्छा नहीं खेला, रिजवान अच्छा नहीं खेला, बहुत पोर स्ट्राइक रेट है, उसका साथ भी किसी ने नहीं दिया। कोई एक भी हिट करने वाला होता ना तो रिजवान तो एक साइड से बारी चला रहा था, अगर वो भी आउट हो जाता तो बचता गया पीछे। बिल्कुल ऐसे ही है, एक भी अब देखें खुश दिल और ये जो है आसफ अली, ये इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, ठीक है, ये प्लेयर हैं, ये आते हैं 12 बॉलें मिलती हैं उसको, इसके साथ भी ज़्यादती होती है कि उसको जब नीचे रखा हुआ है, यार आप ऊपर देख के भेजो, 3-4 बॉलें वो भी खेले देखे, उसको समझ नहीं आई पाकिस्तान का, उन्होंने बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली है कल। मुझे लग रहा है बहुत अफसुर्दा है, इससे पहले अब रोने लग जाए। मैं चाहता हूँ कि बस इस इंटरव्यू ख़त्म किया जाए। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।